नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। जनपद बलरामपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जो शायद आपको डॉक्टरों पर भरोसा ना करने पर मजबूर कर सकता है, क्योंकि यहां रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। मरीजों की जान बचाने वाले डॉक्टर चंद रुपयों की लालच में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सही इलाज के अभाव में मरीज दम तोड़ रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई ना होने के कारण डॉक्टर के जानलेवा मंसूबे लगातार कामयाब हो रहे हैं। आज इसी लापरवाही पर करेंगे चर्चा जनमुद्दे में। जनपद बलरामपुर के उतरौला तहसील क्षेत्र में अवैध नर्सिंग होम और जच्चा बच्चा केंद्रों की बाढ़ सी आ गई है, जिनके द्वारा लगातार मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल कस्बा धुसवा बाजार में मोमिना हॉस्पिटल और जच्चा बच्चा केंद्र है, जिसके डॉक्टर की लापरवाही का मामला सामने आया है। डॉक्टर कमरुद्दीन ने अस्पताल में एक प्रसूता की डिलीवरी कराई, जिसमें प्रसूता की मौत हो गई। दरअसल महिला को प्रसव पीड़ा और खून की कमी होने पर मोमिना हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। खून का इंतजाम करने के लिए डॉक्टर कमरुद्दीन ने 20,000 रुपए का इंतजाम करने की बात कही। पैसे देने के बाद ट्रीटमेंट शुरू किया गया, लेकिन देरी हो जाने और महिला की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाने के कारण पीड़िता की मौत हो गई। ये इकलौता मामला नहीं है, ऐसे कारनामे डॉक्टर अक्सर करते रहते हैं। वहीं सीएससी प्रभारी डॉक्टर चंद्र प्रकाश सिंह का कहना है कि अगर ऐसा मामला उनके संज्ञान में आता है तो जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बताइए, आपके यहाँ पे कुछ घटना हो गई थी? हाँ, मेरी वाइफ का घटना हुआ। उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया था, वो पेट से थी, इनकी कमरुद्दीन के हॉस्पिटल में। तो ये कहाँ पे है? ये विश्वा क्योंकि क्या है, मुझे भी इतनी खास जानकारी नहीं थी। मुझे बाद में घर वालों ने बताया, जब भर्ती किए तो उधर भर्ती किए उनको हॉस्पिटल में। तो रात भर तो बीता, फिर सुबह मुझे पता लगा कि उनका ये मृत्यु हो गई। कैसे हुआ ये नहीं पता चला? ये हॉस्पिटल की लापरवाही। हाँ, हॉस्पिटल की लापरवाही। भाभी को डिलीवरी का मामला था, तो सादुल्ला नगर में थे, तो ब्लड कम था, तो कमरुद्दीन के यहाँ हम लोग नजदीक सोच के भर्ती हुए। तो उनके कौन सा हॉस्पिटल है? मोमिना हॉस्पिटल। कहाँ पे है ये धुसवा बाजार है। वहाँ पे भर्ती करने के बाद उनका ट्रीटमेंट बराबर नहीं हो पाया। मैडम की लापरवाही और वहाँ के स्टाफ के और डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मेरी भाभी का इंतकाल हो गया है। और इंतकाल होने के बाद उन्होंने ये सलाह दिया कि उनको लेके जाके बलरामपुर एडमिट। हमने शिकायत मुख्यमंत्री कोषालय में की है कि जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई हो सके। इसीलिए अगर मेरे संज्ञान में कुछ आता है तो उसका, अगर मेरे स्तर का होता है तो उसमें हम अपनी जाँच करते हैं, और अगर मेरे लेवल का नहीं होता है तो हम जनपद को गठित टीम जो जनपद लेवल पे है उसको भी सूचित करते हैं। सर, जैसे ये हुसैनाबाद है और आपका उतरौला में कैसे स्थान है जहाँ पे अवैध रूप से चल रहे हैं? हुसैनाबाद का दरअसल कुछ एरिया बेड़ास ब्लॉक में आता है, वहाँ के अलग इंचार्ज हैं। और उतरौला का अगर है, उतरौला ब्लॉक का, तो मेरे में आता है। और इसमें अगर कोई भी किसी पर्टिकुलर नर्सिंग होम हो या झूला छाप क्लिनिक हो या इस तरीके का मेडिकल हो, मेरे संज्ञान में आता है तो उसका जो है मैं जांच करके जो कार्रवाई होता है उसको, अगर मेरे स्तर का है तो हम करते हैं, और अगर मेरे स्तर का नहीं तो हम जिला को सूचित करते हैं। तो जनमुद्दा में आज हम चर्चा कर रहे हैं बलरामपुर के उतरौला तहसील क्षेत्र से, जहां पर कई सारे अवैध नर्सिंग होम हैं और ऐसे जच्चा बच्चा केंद्र हैं जहां पर डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मरीज अपनी जान गंवा रहे हैं। इतना ही नहीं, चंद रुपयों की मांग की जाती है और गरीब जो लोग हैं वो पैसों का इंतजाम समय पर नहीं कर पाते हैं, जिस कारण भी उन्हें अपने परिजनों को खोना पड़ता है। मरीजों को जो है जान लगातार उन मरीजों की जा रही है, मरीज जान जोखिम में डालकर भी अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही और सही इलाज के अभाव में
कई मरीजों की जान यहां पर जा रही है। इसके पहले आपको बता दें कि इस अस्पताल पर पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसके बाद आज भी इस हॉस्पिटल में लापरवाहियों का सिलसिला जारी है और इसी तरह से लगातार मरीजों की जान जारी है। इसको जरूरत है कि इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई की जाए। इसके बाद ही ये जो डॉक्टर हैं जो अपनी मनमानी पर यहाँ पर अड़े हुए हैं, लापरवाही यहाँ पर की जा रही है, शायद फिर कहीं जाके इस तरह के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं रुक सकते हैं। तो कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर मरीजों का ये कहना होता है कि सही समय पर इलाज नहीं मिला, जिस कारण उनका केस और ज्यादा खराब हुआ और डॉक्टर उनसे अतिरिक्त पैसों की मांग भी करते हैं, जो जुगाड़ करने में या जिनका बंदोबस्त करने में समय लग जाता है, जिस कारण भी उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ता है। मरीजों को अपनी जान तक भी गंवानी पड़ती है। जच्चा बच्चा केंद्र में कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर यहाँ पर डॉक्टर का कमरुद्दीन का भी यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि वो हमेशा ऐसे केसेस उनके सामने आए हैं जहां पर लापरवाही केवल डॉक्टर द्वारा बरती गई है, सही इलाज मरीजों को नहीं मिला है, सही इलाज महिलाओं को नहीं मिला है, जिस वजह से केसेस ज्यादा खराब हुए हैं और मरीजों की मौत भी हुई है। तो आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहते हैं पीड़ित मरीज और उनके परिजन। हाँ, मेरी वाइफ का घटना हुआ। उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया था, वो पेट से थी, इनकी कमरुद्दीन के हॉस्पिटल में। तो ये कहाँ पे है? ये विश्वा क्योंकि क्या है, मुझे भी इतनी खास जानकारी नहीं थी। मुझे बाद में घर वालों ने बताया, जब भर्ती किए तो उधर भर्ती किए उनको हॉस्पिटल में। तो रात भर तो बीता, फिर सुबह मुझे पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई। कैसे हुआ ये नहीं पता चला? हॉस्पिटल की लापरवाही। हाँ, हॉस्पिटल की लापरवाही। भाभी को डिलीवरी का मामला था तो सादुल्ला नगर में थे, तो ब्लड कम था तो कमरुद्दीन के यहाँ हम लोग नजदीक सोच के भर्ती किए। तो कौन सा हॉस्पिटल है? मोबिना हॉस्पिटल। कहाँ पे है ये धुसवा बाजार में। वहाँ पे भर्ती करने के बाद उनका ट्रीटमेंट बराबर नहीं हो पाया। मैडम की लापरवाही और वहाँ के स्टाफ के और डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मेरी भाभी का इंतकाल हो गया है। और इंतकाल होने के बाद उन्होंने ये सलाह दिया कि उनको लेके जाके बलरामपुर एडमिट। हमने शिकायत मुख्यमंत्री कोटाले में की है कि जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई हो सके। इसीलिए अगर मेरे संज्ञान में कुछ आता है तो उसका अगर मेरे स्तर का होता है तो उसमें हम अपनी जाँच करते हैं, और अगर मेरे लेवल का नहीं होता है तो हम जनपद को गठित टीम जो जनपद लेवल पे है उसको भी सूचित करते हैं। सर, जैसे ये हुसैनाबाद है और आपका उतरौला में एक ऐसे स्थान है जहाँ पे अवैध रूप से चल रहे हैं। हुसैनाबाद का दरअसल कुछ एरिया वेड़ास ब्लॉक में आता है, वहाँ के अलग इंचार्ज हैं। और उतरौला का अगर है, उतरौला ब्लॉक का तो मेरे अंडर में आता है। और इसमें अगर कोई भी किसी पर्टिकुलर नर्सिंग होम हो या झूला छाप क्लिनिक हो या इस तरीके का मेडिकल हो मेरे संज्ञान में आता है तो उसका जो है मैं जांच करके जो कार्रवाई होता है उसको, अगर मेरे स्तर का है तो हम करते हैं, और अगर मेरे स्तर का नहीं है तो हम जिला को सूचित। और अब हमारे साथ जुड़ गए संतोष कुमार ओझा, एसडीएम उतरौला के। संतोष कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। आज मुद्दा में हम चर्चा कर रहे हैं जो उतरौला तहसील क्षेत्र में ये जो अवैध नर्सिंग होम बने हैं, यहाँ जो जच्चा बच्चा केंद्र बने हैं, यहाँ से कई तरह की लापरवाही के मामले जो है सामने आ रहे हैं। डॉक्टर की लापरवाही के कारण मरीज जो है अपनी जान तक गंवा रहे हैं। कहाँ का मामला है? उतरौला तहसील क्षेत्र का ये मामला है, आप ही के क्षेत्र से। जी, तो क्षेत्र में कौन सी जगह है, मतलब कहाँ का आप बता रहे हैं? ये कस्बा धुसवा बाजार की घटना बताई जा रही है। अच्छा जी, यहाँ पर एक जच्चा बच्चा केंद्र है और कई सारे ऐसे नर्सिंग होम भी हैं, लेकिन आज जिस हम मामले की बात कर रहे हैं ये एक
नर्सिंग होम है जहां पर डॉक्टर कमरुद्दीन की लापरवाही की यहां पर बात की जा रही है और इससे पहले भी इस हॉस्पिटल पे कार्रवाई की गई थी, लेकिन शायद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिस कारण आज भी डॉक्टर के हौसले बुलंद हैं और इलाज जो है सही तरह से मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। इलाज के अभाव में कई मरीज अपना दम तोड़ रहे हैं। नहीं, ऐसी संज्ञान पहली बार आ रहा, आपने जो संज्ञान दिया हुआ। अभी मैं सीएमओ से बात करता हूँ, वहाँ दिखाता हूँ। यानी आपको इस बारे में कोई जानकारी अब तक नहीं है? नहीं, हमसे पहले संज्ञान। और क्योंकि अब आपको इस बारे में जानकारी है तो आप इसके खिलाफ क्या कार्रवाई आगे करेंगे? इसको मेडिकल डिपार्टमेंट जो है, सीएमओ चीफ मेडिकल अफसर जो होते हैं वो इसकी जांच करेंगे कि इनको पास लाइसेंस है कि नहीं है और गलत चला रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई करेंगे इसमें। चलिए संतोष जी, जैसा आप कहते हैं, आप कार्रवाई का आश्वासन आपने दिया है, देखने वाली बात होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो संतोष कुमार ओझा जो एसडीएम है, उनका कहना है कि अब इस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी और ये देखने वाली बात होगी, समय पर ही पता चल पाएगा, क्योंकि अब तक तो कोई ठोस कार्रवाई यहाँ पर की नहीं गई है, न डॉक्टर के खिलाफ की गई है और ना ही ऐसे जच्चा बच्चा केंद्रों के खिलाफ की गई है, क्योंकि लापरवाही का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार मरीज हाथ धो बैठ रहे हैं अपनी जान से, लगातार कोई ना कोई अपने प्रियजनों को खो रहा है और केसेस और भी ज्यादा इस हॉस्पिटल में आके या इन जच्चा बच्चा केंद्रों में आके और भी ज्यादा खराब हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि डॉक्टरों की लापरवाही का यहां पर आरोप सभी परिजन लगा रहे हैं। सबका यही कहना है कि इलाज यहां पर समय से नहीं मिल पाता है और अतिरिक्त पैसों की भी मांग की जाती है, जिसका बंदोबस्त करने में जब देर होती है तो बात बिगड़ जाती है और मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, डॉक्टर्स जान बचाते हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये जो मामला आज हम जनमुद्दे में जिसकी चर्चा कर रहे हैं, इसमें डॉक्टरों की एक उलट छवि देखने को मिल रही है। यहां पर रक्षक भक्षक बने हुए हैं, डॉक्टर्स ही मरीजों की जान ले रहे हैं। मनमानी इसे कह लें या रुपयों का लालच कह लें, जब तक रुपयों का बंदोबस्त नहीं होता, इलाज नहीं किया जाता है, ठीक तरह से इलाज नहीं होता है, जिस कारण मरीजों की जान चली जाती है। आपको बता दें कि ये इकलौता ऐसा मामला नहीं है यहाँ केंद्रों का। इससे पहले भी कई मामले सामने आए हैं जहां पर इलाज कराने के बाद भी लोगों की समस्या और ज्यादा बढ़ी है, और जब समस्या और ज्यादा बढ़ती है तो डॉक्टर उनसे और ज्यादा पैसों की मांग करते हैं, जिसके बाद उनका इलाज किया जाता है। कुछ लोग जो पैसों का बंदोबस्त कर लेते हैं उनका इलाज शायद ठीक से हो भी जाता है, लेकिन जो पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाते हैं उनका केस बिगड़ जाता है और नतीजा ये होता है कि उनकी मौत भी हो जाती है। जच्चा बच्चा केंद्र और नर्सिंग होम की लापरवाही के बारे में आज जनमुद्दा में हम चर्चा कर रहे हैं, जहां पर डॉक्टर की लापरवाही देखने को मिल रही है, लेकिन ठोस कार्रवाई कोई नहीं की जा रही है, जिस कारण डॉक्टर के हौसले बुलंद हैं। बलरामपुर के उतरौला तहसील क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर कस्बा धुसवा बाजार में मोमिना हॉस्पिटल और जच्चा बच्चा केंद्र है। जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यहां कई लोग इलाज कराने पहुंचते हैं, कई का इलाज ठीक से हो जाता है, लेकिन इनमें से कुछ लोग या तो पैसे के कारण रह जाते हैं, जिनका इलाज ठीक से नहीं हो पाता है, या डॉक्टर द्वारा लापरवाही पूर्वक इलाज किया जाता है। और अब हमारे साथ सुशील कुमार जुड़ गए हैं, सीएमओ है। सुशील कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। सुशील कुमार जी, उतरौला तहसील क्षेत्र में ये जो कस्बा धुसवा बाजार में जो नर्सिंग होम है,
माफ कीजिए, जो मोमिना हॉस्पिटल है, यहाँ से आज हम जो मुद्दे में चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर डॉक्टर की लापरवाही देखने को मिल रही है, जिस कारण मरीजों को अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है, सही इलाज मरीजों को नहीं मिल रहा है। तो ये सीएमओ हैं, इन्होंने फोन काट दिया हमारा, हमसे बात नहीं की इन्होंने। इससे साफ पता चलता है कि लापरवाही उजागर हो रही है और कहीं ना कहीं ये हमारे सवालों से बचते नजर आए हैं। तो एक नर्सिंग होम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मोमिना हॉस्पिटल है, जहां पर कई मरीज भर्ती तो होते हैं कि शायद उनको इलाज सही से मिल सकेगा। यहां पर महिलाएं भर्ती की जाती हैं, जच्चा बच्चा केंद्र है यहां पर, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही के कारण इलाज के अभाव में केस बिगड़ जाता है और महिलाओं को भी और बाकी मरीजों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो उतरौला थाना क्षेत्र का ये जो कस्बा दुस्वा बाजार है, यहाँ एक ऐसा नर्सिंग होम, एक ऐसा जच्चा बच्चा केंद्र है जहां पर डॉक्टर की लापरवाही के कारण कई मरीज अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, जिस कारण लापरवाही का सिलसिला लगातार जारी है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि इस हॉस्पिटल के खिलाफ और डॉक्टर के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, जिस कारण ये जो सिलसिला है उसको रोका जा सके, जो लापरवाही का सिलसिला इसे रोका जा सके। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और जनमुद्दे में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।